अक्सर जब लगता है कि दुनिया में सब कुछ उथल-पुथल है, तो एक सवाल मन में आता है। ऐसे में मजबूत होने का आखिर मतलब क्या है? आज हम इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो जवाब असल में मजबूती तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते दिखाते हैं। तो चलिए पहला नजरिया देखते हैं। ये आता है हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेन नाम की एक किताब से। इसके लेखक एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। उनका मानना है कि इतिहास सीधा नहीं चलता, बल्कि एक सर्कल में, एक साइकिल में घूमता है और खुद को बार बार दोहराता है। तो सवाल ये है कि ये साइकिल, ये चक्र आखिर काम कैसे करता है। इस थियोरी के हिसाब से समाज का इतिहास लगभग 80 साल के एक पैटर्न में चलता है। देखिए, ये चक्र कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले आता है मुश्किल दौर, हार्ड टाइम्स। ये मुश्किलें मजबूत लोगों को बनाती हैं। फिर ये मजबूत लोग अपनी मेहनत से एक अच्छा दौर लाते हैं, जिसमें खूब समृद्धि होती है। लेकिन इसी अच्छे समय में, इसी आराम में पलने वाली पीढ़ियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, और फिर यही कमजोर पीढ़ियां वापस मुश्किलों का दौर ले आती हैं, और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अब इस थ्योरी का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि लेखक के हिसाब से हम आज इस साइकिल में कहाँ खड़े हैं। उनका मानना है कि हम अच्छे समय के बिल्कुल आखिर में हैं और एक नए, कठिन दौर में बस कदम रखने ही वाले हैं। ये थ्योरी दो तरह के समाजों की तुलना भी करती है। एक तरफ है स्टोइक समाज, जो किसी देश की शुरुआत में होता है। यहाँ लोग तर्क, अनुशासन और अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और फिर दूसरी तरफ है एपिक्यूरियन समाज, जो पतन के समय में होता है। यहाँ फोकस बस सुख, आराम और अपनी भावनाओं पर चला जाता है। तो ठीक है, अगर इस थ्योरी के हिसाब से मुश्किल दौर आने वाला है, तो फिर इसका हल क्या है। यहीं पर यह नजरिया एक कथित संकट की बात करता है, जिसे वो आधुनिक पुरुषत्व का संकट कहते हैं। इस किताब के मुताबिक समाज की मजबूती में गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पुरुषों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो खुद को हकदार समझती है लेकिन कमजोर है। समाज चुनौतियों की जगह क्राई स्पेसेस दे रहा है। बिना पिता के घरों में सही मार्गदर्शन की कमी है। और जो जुडियो ईसाई मूल्य समाज की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। इसका नतीजा एक तरह का आध्यात्मिक अवसाद। लेखक का ये कोट उनके पूरे तर्क को एक लाइन में समेट देता है। उनका साफ साफ मानना है कि जब हालात बिगड़ते हैं, तो समाज को बचाने के लिए बाहरी यानी फिजिकल और मर्दाना ताकत ही एकमात्र रास्ता है। तो ये तो था एक नजरिया। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, शक्ति को समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका, जो हमें केनियन जर्नल ऑफ आर्ट्स में मिलता है। ये नजरिया कहता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपी होती है। इस सोच को दार्शनिक ब्लेज पैस्कल का ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि इंसान प्रकृति की सबसे कमजोर चीज है, एक सरकंडे की तरह। लेकिन वो एक सोचने वाला सरकंडा है। मतलब हमारी शारीरिक कमजोरी की भरपाई हमारी सोचने की, हमारी चेतना की ताकत करती है। तो इस नजरिए से देखें तो जिंदगी की मुश्किलें और संकट सिर्फ हमारी बाहरी ताकत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि अक्सर यही संकट हमारी सोई हुई अंदरूनी शक्ति को, हमारी सेल्फ अवेयरनेस को जगा देते हैं। ये एक मौका होते हैं खुद को बेहतर ढंग से जानने का। तो सवाल उठता है कि ये अंदर की शक्ति पाने का रास्ता है क्या। असल में ये एक अंदरूनी यात्रा है, अपने भीतर के दुनिया का सामना करने की, खुद को गहराई से समझने की। यहाँ पर आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हिम्मत से अपने अंदर झांकना, अपने अस्तित्व के सच का सामना करना, ये जानना कि हमारे दिल की गहराइयों में असल में क्या छिपा है। और ये कोट वाकई दोनों नजरियों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। ये मानता है कि बाहर के दुश्मनों से लड़ने से कहीं ज्यादा हिम्मत और ताकत अपने अंदर के डीमंस, अपने अंदर के डरों का सामना करने में लगती है। असली लड़ाई तो भीतर है। तो चलिए अब इन दोनों ही रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग फिलॉसफीज हमें आज की मुश्किल दुनिया से निपटने के लिए क्या सुझाव देती हैं। यहाँ हम दोनों नजरियों की एक सीधी सीधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ वॉरियर का रास्ता है, उसके लिए संकट का कारण बाहर है, कमजोर लोग, खराब सिस्टम, और ताकत का मतलब है मर्दाना शारीरिक शक्ति। तो रास्ता क्या है? बाहर की दुनिया को ठीक करना। दूसरी तरफ फिलॉसफर का रास्ता है, उसके लिए संकट का कारण अंदर है, हमारे डर, हमारा आध्यात्मिक खालीपन।
यहाँ ताकत का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस और रास्ता है खुद पर विजय पाना। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है। एक रास्ता कहता है कि दुनिया को बदलो, दूसरा रास्ता कहता है कि खुद को बदलो। असल में ये दोनों रास्ते इस एक बुनियादी सवाल पर अलग हो जाते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ है, हमारे बाहर की दुनिया में या हमारे अंदर। और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जिंदगी में कोई संकट आए, कोई मुश्किल घड़ी आए, तो असली ताकत किस चीज में है? बाहर की दुनिया पर जीत हासिल करने में या फिर खुद पर जीत हासिल करने में?